आई न्यू इट। मतलब देखो, मैं ये चीज पहले से जानता था कि कुछ ऐसा होने वाला है एंड फाइनली हमको फिनाले में वो चीज देखने को मिल गई है। सही में हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो ये पूरा फिनाले एपिसोड था, इट वाज सच फुल ऑफ सरप्राइजेस। इस सेंस में नहीं कि हमने कुछ अनएक्सपेक्टेड देखा, वो तो चलो एक अलग एंगल है, बट इसमें इतने सारे कॉल बैक्स थे अपने गेम ऑफ थ्रोन्स को लेके, क्योंकि अगर मैं तुमको गिनाने बैठूंगा ना, तुम भी मतलब काउंट ही भूल जाओगे। सही में जो अपनी पूरी हेलेना के डेथ वाला सीन था, वो अपनी सर्सी से मिलता जुलता था। जो हमने पूरे अपने डेमन को फाइट करते हुए देखा, वो मुझे जितना याद है जॉन स्नो के बैटल जैसा सेम सीन था, जब वो अपने पूरे सिटी पे वापस अटैक करता है। एंड सिमिलरली जो भी हमने पूरे ड्रैगन्स वाले सीन देखे कि वो पूरे सिटी को जला रहे हैं, यहाँ पे भी जो अपना उल्फ है वो सिटी को जला रहा है, सब के सब काफी ज्यादा, मैं कहता हूँ ना, एकदम नॉस्टैल्जिक फील हुए एंड एट द सेम टाइम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी थे। क्योंकि इस एपिसोड में जो चीजें हमने देखी उसके ऊपर मैं अगर एक एक करके बात करूं तो काफी बड़ी वीडियो बन सकती है। सही में सबसे पहले मैं रेनेरा की तारीफ करना चाहूंगा। नॉट इन टर्म्स कि उसने क्या किया है, बट इन टर्म्स की जिस हिसाब से एमा डार्सी ने उसको परफॉर्म किया है, ये चीज ना एपिसोड 1 से काफी डिफरेंट तरीके से ही हमको दिखी है। मैं मजाक नहीं कर रहा, हम सब जानते हैं कि सीजन 1 सीजन 2 में जो अपनी पूरी रेनेरा का कैरेक्टर था, इट वाज मोर ड्रिवन टू गेट द थ्रोन। मीनवाइल अब जब सीजन 3 में उसके पास थ्रोन आ चुकी है, जो हमने इवन गेम ऑफ थ्रोन्स में भी सुना है ना कि एक टारगेरियन मैडनेस हर किसी रूलर के अंदर रहती है, वो इस एपिसोड में क्लियरली नोटिस होती है। सबसे पहले आई हैव टू से कि इस पूरे जो एपिसोड में हमने रेनेरा के कैरेक्टर को देखा है, वो अलग ही वाइब देता है। सही में उसकी आंखों के नीचे तुम देखोगे, आई डोंट नो कि ये मेकअप टेक्निक है या फिर कोई फिल्म टेक्निक है, बट उसके तुम अगर आंखों पे ध्यान दोगे, इट काइंड ऑफ शोज अ क्लियर शैडो। हमने देखा है ना कि जो भी विलन कैरेक्टर होते हैं या जो भी अपने इविल कैरेक्टर होते हैं, उनके आंखों के नीचे कुछ तो एक डार्कनेस मौजूद रहती है। सेम चीज यहाँ पर रेनेरा के साथ थी, जो कि बहुत ज्यादा क्लियरली हमको दिखती है जब वो अपने हाई सेप्ट को मारने जाती है। वहां पे भाई सबसे पहले तो आर्मर एक नंबर चीज है। एंड लिटरली आई हैव टू से कि गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज में वन ऑफ द फेवरेट आर्मर्स जो मेरे हमेशा से रहे हैं, वो एक था अपने नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में जो अपने टारगेरियन लौंडा था ना, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। ही हैड सच अ कूल फकिंग आर्मर, आई हैव टू से। एंड सेम चीज यहाँ पे भी भाई, अपने डेमन का आर्मर ले लो, अपनी रेनेरा का आर्मर ले लो, एंड इवन कुछ हद तक तो मैं कहूंगा कि अपने एलन का भी आर्मर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड आई एम नॉट जोकिंग भाई, जिस हिसाब से इस पूरी टम्बलटन लड़ाई को थ्रू आउट द टाइम हमको बार बार एक कहते हैं ना कि टीज किया जा रहा था, शुरू से हमको बार बार यही चीज हिंट करी जा रही थी कि टम्बलटन में कुछ बड़ा होगा। क्योंकि सबसे पहले एपिसोड की शुरुआत में ही हमने देखा कि अपनी जो पूरे ह्यू हैमर की फैमिली है वो टम्बलटन जा चुकी है, एंड देन इवन डेरन टारगेरियन भी है, वो भी टम्बलटन में है। ऑर्मंड हाईटावर अपने पूरे सिपाहियों को टम्बलटन में घुसा के बैठ चुका है। कहीं ना कहीं ये पूरी चीज अगेन एंड अगेन बार बार थ्रू आउट द सीजन हिंट करी गई, एंड फाइनली जब हमको उसका पूरा पे ऑफ देखने को मिला, सही में भाई, इट वॉज फकिंग माइंड ब्लोइंग। बैटल के एक एक सीक्वेंसेस इतने ज्यादा बेहतरीन शॉट है। तुम भले ही वो पूरा सीन ले लो जहां पे अपने जो पूरे ग्रे बियर्ड्स हैं फ्रॉम द नॉर्थ, ओजी पीपल, वो जब अपनी बैटल में आने की अनाउंसमेंट करते हैं, जिस हिसाब से पूरे बिल्कुल कहते हैं ना बीट्स चल रही हैं, जिस हिसाब से पूरे क्रेज वहां पे बैटल का है, आउटस्टैंडिंग भाई। एंड उसके ऊपर से जिन लोगों ने वाइकिंग्स देखी है, उनको ये जो पूरी बैटल है ना, ये सेम चीज जिन लोगों ने वाइकिंग्स देखी है वो रिलेट कर पाएंगे। जब अपना जो रैग्नार का कैरेक्टर होता है, वो आई गेस शायद फ्रांस होता है या लंदन, वहां पे पहली बार अटैक करने जाता है, बट बहुत बुरी तरीके से फेल होकर लौटता है। सेम चीज मुझे यहाँ पे महसूस हो रही थी, क्योंकि अगेन एंड अगेन जिस हिसाब से पूरे लंबे मैदान में लड़ाई चल रही है, देन सीढ़ियों से चढ़ने का ट्राई किया जा रहा है, बट वो चढ़ नहीं पा रहे हैं, बार बार गिरे जा रहे हैं। सेम चीज भाई मुझे वाइकिंग वाली फील आई थी। एंड उसके ऊपर से क्योंकि अपने ग्रे बियर्ड के पास में शील्ड और तलवार एंड एक्स वगैरह थी, तो सेम वाइकिंग वाली बात थी। एंड इवन इसी के साथ आई लव द वे जिस हिसाब से ना इस सीजन पे ड्रैगन्स के ऊपर फोकस दिया गया है, बिकॉज वी नो हाउस ऑफ द ड्रैगन का जो पूरा सीजन है वो मोर और लेस कहाँ पे जाके कंक्लूड होता है। एंड इसी वजह से ना ये जो पूरे ड्रैगन्स की इंपॉर्टेंस है, एक तरीके से कह लो एक फेस देना, एक तरीके से इमोशनल कनेक्शन बैठाना हर किसी ड्रैगन राइडर का ड्रैगन के साथ में, या फिर इवन इन सिंपल टर्म्स ड्रैगन्स को लेके एक बॉन्डिंग क्रिएट करवाना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड इसी वजह से हमने मल्टीपल टाइम्स इस पूरे सीजन में ड्रैगन के बीच में भी बॉन्डिंग देखी है, सिल्वर विंग और वर्मिथॉर इन दोनों के बीच में भी देखी है। कैरैक्सिस तो भाई अलग ही अपने पूरे सीजन में छाया हुआ था, जिसके ऊपर ऑब्वियसली डेमन की ऑरा फार्मिंग थी। बट फिलहाल के लिए अगर हम इस एपिसोड पे ही स्टिक रहे, इस एपिसोड में डेफिनेटली ये चीज प्रूव हो गई है कि रेनेरा अब अपने पूरे इविल पाथ पे चल चुकी है। यानी काइंड ऑफ रेनेरा द क्रूअल कह लो, रेनेरा द मैड कह लो, जो भी तुम समझ सकते हो। एंड डेफिनेटली ये पूरी चीज ना सीजन बाय सीजन बिल्ड हो रही थी धीमे धीमे करके, जहाँ पे एक तरफ इनिशियली रेनेरा हमको ऐसी दिखाई गई कि हाँ वो थोड़े बहुत अपने विसेरिस के पाथ पे है, उसके पाथ को जस्टिफाई करना चाह रही है, जो पीसफुल किंगडम उसका बाप उसके लिए छोड़ के गया है उसको मेंटेन करना चाह रही है। बट क्लियरली द मोमेंट व्हेन शी रिसीव्ड द थ्रोन, वहां से जिस हिसाब से उसके ऊपर बर्डन डाला गया है,
है एंड आई हैव टू से कि उसकी भी कोई गलती है नहीं, क्योंकि एट द एंड जो लोग ध्यान से देख रहे हैं दे नो कि कैसे जो पूरे सर्कमस्टांसेस थे उसी ने रेनेरो को चेंज किया है। जब उसके पास थ्रोन आई तो पूरा किंगडम केओस में था, उसके पास पैसा था नहीं क्योंकि अपना लैनिस्टर भाई वो पूरी चीज सेटल करके बैठ चुका है एंड इवन उसके थ्रोन को लेके जितने भी कंटेंडर थे या तो वो मिसिंग थे या फिर ऑब्वियसली उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, जो कि वो असल में थे नहीं। लाइक मैं यहाँ पे एगॉन की बात कर रहा हूँ एंड यहीं से अगर हम एगॉन के ऊपर भी बात करें तो एगॉन मतलब सही में उसका भी बहुत बेहतरीन कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि इनिशियली वी नो कि वो किस हिसाब से स्पॉइल्ड ब्रैट था, मतलब कहते हैं ना एक मदर्स चाइल्ड वाली बात, तो वो एग्जैक्टली एगॉन था। बट धीमे धीमे इस सीजन में जिस हिसाब से उसने खुद को रिडीम किया है, मतलब जहां पे वो अपने लैरिस स्ट्रॉन्ग से नहीं कहता कि मैं किस टाइप का आदमी हूं मेरे को बताओ, एंड देन ही गेट्स द रियलिटी चेक, तो वहां से उसका कैरेक्टर बस अपलिफ्ट ही हुआ है। एंड डेफिनेटली भाई जिस मोमेंट पे सनफायर की एंट्री होती है उसके बैकग्राउंड से, जब वो स्पीच दे रहा होता है, इट वाज फकिंग फैबुलस। एंड ऑब्वियसली भाई इस एपिसोड में तो जब वो एगॉन को थप्पड़ मारता है इट वाज वेरी फनी, लाइक वो जिस तरीके से बोलता भी है ना कि आई एम बैक, वो भी काफी ज्यादा ही फनी था। बट हाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे जिस हिसाब से एमंड को लेके बात करी गई है, एमंड भी काफी ज्यादा चेंज हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये अपने ओल्ड सीजन वाले जो एगॉन एमंड होते ये लोग एक दूसरे को यहाँ पे काट कूट देते, सिंपल लॉजिक है। बट क्लियरली यहाँ पे एगॉन मोस्ट प्रोबेबली अपने जिस हिसाब से डेमन की तीसरी आंख खुल गई जब उसको अपने पूरे पाथ का पता चला था एंड देन वो पूरे अपने रेनेरा के साइड आ गया था, मे बी हो सकता है कि जो अपनी एलिस रिवर्स है उसने भी कुछ ऐसी सिमिलर चीज अपने एमंड के साथ करी हो, जिसकी वजह से ही माइट ऑल्सो फाइट अलॉन्ग विद एगॉन। अब देखो मैंने बुक्स बहुत ध्यान से नहीं पढ़ी है, मुझे बस एक एंड कंक्लूजन पता है क्या होगा। अब बीच में क्या पॉलिटिक्स चलती है, कौन किसी साइड होता है, मुझे कुछ नहीं पता। एंड एग्जैक्टली आई हैव टू से यही रीजन था मेरे सरप्राइज का उल्फ वाइट को लेके। अब देखो उल्फ को लेके हम सब जानते थे कि यार ये बंदा ऐसा ही है, ये थाली का बैगन है, कहीं पे भी जा सकता है, एंड सेम एग्जैक्ट चीज इस पूरे एपिसोड में हुई है। उसने इस एपिसोड में इतनी ज्यादा दारू पी कि वो हकते हकते ही सो गया एंड भाई जब किंगडम खत्म होने वाला था तब उसको जगाया गया एंड इवन एट द वर्स्ट जब वो उठ के जागा उसके सीधे थप्पड़ मारे गए, जिस चीज से वो बच के एक्चुअली यहाँ पे आया था। लाइक इफ यू रिमेंबर द मेन रीजन फॉर बिट्रेयल ऑफ उल्फ वो यही था कि जो अपने डेमन था उसने उसके पब्लिक में थप्पड़ बजा दिए थे, एंड यहाँ पे भी अपना जो ऑर्मंड है वो उसके साथ सेम बर्ताव करता है। एंड एग्जैक्टली दिस वाज द रीजन कि जहाँ पे एक तरफ उसने टारगेरियन आर्मी को तो जलाया ही, उसने हाई टावर आर्मी को भी जला दिया। एंड आई बिलीव कि कहीं ना कहीं जो अपने पूरे ह्यू हैमर की फैमिली है वो भी मोस्ट प्रोबेबली इसी पूरे केओस में मारी गई है, क्योंकि यहाँ से ह्यू हैमर का भी आर्क जिस हिसाब से सेटअप किया जा रहा था कि वो अपनी फैमिली के लिए लड़ रहा है, बट देन इवेंचुअली जब वो अपनी फैमिली के पास वापस गया एक ड्रैगन राइडर बन के, उसकी वाइफ ने उस पूरी चीज को डिनाई कर दिया, बिकॉज काइंड ऑफ सुल्तान मूवी वाली बात हो गई कि जब अनुष्का शर्मा के कैरेक्टर को अपने सल्लू भाई की जरूरत थी तब वो अपने रेसलिंग चैंपियनशिप में निकल गए, एंड जब वो लौटे तब तक ना उसकी बच्ची बची थी एंड ऑब्वियसली उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई। सो काइंड ऑफ यहाँ पे अपने ह्यू हैमर के साथ वही पूरी चीज हुई एंड एग्जैक्टली मेरे को यही पूरे सुल्तान वाला एग्जाम्पल याद आ रहा था। ऑल्सो क्योंकि हम लड़ाई की बात कर रहे हैं भाई, ऑर्मंड हाईटावर की डेथ को कोई कैसे मेंशन नहीं कर सकता भाई, क्या कूल तरीके से मारा गया बंदा, मतलब सही में अपना जो ग्रे बियर्ड है, मतलब मैं उस बंदे का नाम भूल रहा हूँ, हैट्स ऑफ टू हिम भाई, इस उम्र में इतना तगड़ा लड़ रहा था, बट भाई जिस एंगल पे चाकू घुसाया है एंड जो डायलॉग बोला है दैट्स अ प्रॉपर फकिंग बाय द नॉर्थ, क्या मजा था भाई, मजा आ गया। एंड उसके ऊपर से फिर अपने ड्रैगन फायर और आ गई तो वहां पे उल्फ का बदला भी हो गया। बट खैर कमिंग बैक टू द होल पॉइंट, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने देखा कि जिस हिसाब से अपने जो पूरे एलन और एडम का भी कैरेक्टर है वो भी सब रेनेरा के अगेंस्ट में ही जा रहे हैं। एंड एक्चुअली अब मैं यही सोच रहा हूँ कि सीजन 4 में क्या मतलब रेनेरा एंड डेमन विल बी द ओनली पर्सन हु विल फाइट फ्रॉम टारगेरियन साइड, क्योंकि और कोई बचा नहीं है डेमन के अलावा। इस पॉइंट पे रेनेरा के साइड पे कौन ही है, लाइक उल्फ ऑब्वियसली दगाबाजी कर चुका है, ह्यू हैमर भी मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि या तो वो अपने ग्रीन्स के साइड हो जाएगा एंड या फिर एटलीस्ट टारगेरियंस की साइड तो नहीं रहेगा। अब रही बात अपने पूरे एडम और एलन की कैरेक्टर की, तो कहीं ना कहीं एडम और एलन दोनों अपनी बेला को पसंद करते हैं, एंड क्योंकि बेला के साथ में भी रेनेरा ने बहुत अच्छा सलूक नहीं किया इस एपिसोड में, मोस्ट प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि ये तीनों भी कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में चले जाएंगे। जहां पे एलन को लेके मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि जहां पे एक तरफ वो अपने हाई सेप्टिक वाले जो बुढ़े आदमी थे यानी जो पूरे प्रीस्ट थे उसको नहीं मारना चाह रहा था, बट स्टिल क्योंकि उसका कैरेक्टर ही इस तरीके से लिखा गया है कि वो पूरे टाइम ड्यूटी बाउंड है, ही किल्ड हिम, बट कहीं ना कहीं वो चीज क्लियरली नोटिसेबल थी कि वो ये चीज करना नहीं चाह रहा था। एंड एग्जैक्टली यही सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो इस पूरे शो में बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करी गई है। लाइक कहते हैं ना कि हर कैरेक्टर अपने आप में एक इंपॉर्टेंस होल्ड करके रखता है एंड कोई भी यहाँ पे ठीक नहीं है। एवरीवन इज अ फकिंग ग्रेट कैरेक्टर, नो वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जहाँ पे एक तरफ हमें शुरू से लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं ब्लैक्स की साइड देंगे, अपने रेनेरा के साइड में है, इस सीजन
अब देख लो एपिसोड फिनाले आ चुका है एंड आई मस्ट से कि तुम में से काफी सारे लोग अभी भी ग्रीन्स के साइड हो गए होंगे बाय सीइंग द करंट सिचुएशंस। एंड इसी वजह से ना आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि सीजन 4 में क्या होने वाला है। एंड कंक्लूजन जैसे मैंने कहा मुझे पता है बट आई वोंट स्पॉइल। एंड मैं तुम्हें भी कहूंगा कमेंट्स में कोई मत लिखना वरना तुम एक बाप के नहीं हो, बस बात खत्म। लेकिन फिर भी ये सब लड़ाई वगैरह एंड जितना भी केओस ड्रैगन वाली चीज हमने देखी ये एक तरफ रखते हैं। सीरीज में थ्रू आउट द टाइम एक कैरेक्टर के आर्क को ना बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैं कहूंगा साइलेंटली बिल्ड किया जा रहा था एंड दैट वाज ऑफ हेलेना। लाइक आई स्टिल रिमेंबर कि हेलेना का पहला सीन जो था ना वो विंडो के साथ में ही था। मतलब जब अपना विसेरस एलिसेंट से शादी कर लेता है सीजन 1 में, द वेरी फर्स्ट सीन ऑफ द टाइम जंप इज ऑफ हेलेना जो कि एलिसेंट की गोद में है एंड वो विंडो के पास ही खड़ी है। तुम जाके देखना, मेरे को एपिसोड नंबर याद नहीं है बट जस्ट गो एंड रिविजिट दैट सीन एंड एग्जैक्टली सेम कंप्लीट सर्कल पे हेलेना की लाइफ यहाँ पे एंड हुई है। एंड मतलब आई डोंट नो कि बुक्स में क्या हुआ, हेलेना एक्चुअली मरी थी या नहीं मरी थी, बिकॉज आई नो कि कहीं ना कहीं हेलेना के पेट में जो बच्चा था वो बुक में बॉर्न हो चुका था। बट फिलहाल के लिए आई डोंट थिंक कि अब ऑब्वियसली यहाँ पे वो लौटेगा। बट स्टिल यहाँ पे जिस हिसाब से हेलेना के आर्क को बिल्ड दिया गया है ना कि एक इनोसेंट पर्सन जो इस पूरे लड़ाई में समाव फंस गया है, उसने अपने बच्चों को भी खो दिया है, हु ऑब्वियसली डजंट डिजर्व दिस होल ट्रीटमेंट। एंड इवन इसके बाद भी उसको एक कैदी बना के रखा गया, उसकी माँ एलिसेंट, जिसने इस पूरी लड़ाई को रोकने के लिए मतलब अपने साइड से मैं कहूँगा मैक्सिमम एफर्ट्स लगाए, फिर भी वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई। एट द एंड उसका रिजल्ट हुआ क्या, हेलेना ने खुद की ही जान दे दी। मल्टीपल टाइम्स अपनी रेनेरा ने उसको पुश किया बीइंग अ ड्रीमर कि उसको बता क्या चाहिए क्या देखना है। एंड एट द एंड अपने रेनेरा के हाथ में क्या लगता है, हेलेना का ही बुना हुआ पूरा एक क्लॉथ जिसमें और कोई नहीं बल्कि खुद रेनेरा थी, बट उसके ऊपर पूरे खून की ट्रेल बह रही थी, विच शोज कि अब जो रेनेरा इस थ्रोन पे बैठी हुई है कहीं ना कहीं आगे चल के या फिर अभी जो प्रेजेंट रेनेरा है वो अच्छी तो नहीं है। शी हैज डेफिनेटली टेकन अ लॉट ऑफ इनोसेंट लाइव्स एंड अब जो वो उस थ्रोन पे बैठी है वो उन्हीं सबके खून की वजह से बैठी हुई है। एंड दिस होल थिंग कैरी सच अ वेट, क्योंकि इवन जो हमने लास्ट सीन तक देखा अपने एलिसेंट का, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल वे टू कन्वे कि अब हेलेना इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से बटरफ्लाइज ऊपर उठती हैं दैट वाज अ वेरी सटल वे ऑफ पुटिंग दिस होल थिंग इन फ्रंट ऑफ एलिसेंट कि जो हेलेना है वो इस दुनिया में नहीं रही एंड शी हैज गिवन हर लाइफ। बट हाँ डेफिनेटली मरने से पहले, क्योंकि अपनी हेलेना ने एक अगेन काफी क्रिप्टिक मैसेज भेजा था जिसे कहते हैं ना कि वो बस शब्दों में ही खेल के बताती थी एंड आगे चल के हमको उसका मतलब समझ आता था। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है सीजन 4 के एंड आते आते हमें समझ आएगा एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। क्योंकि फिलहाल के लिए अब जो सीजन 4 में मेन खिलाड़ी बचे हैं, रेनेरा पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, डेमन क्योंकि अब टम्बलटन की लड़ाई खत्म हो चुकी है, ही विल ऑब्वियसली रिटर्न बैक टू रेनेरा। रही बात अपनी पूरे एलिस रिवर्स, एगॉन एंड एमंड की, दे विल वर्क टुगेदर। डेफिनेटली इट मेक सेंस, क्योंकि एमंड के साथ तो भाई एग्जैक्ट सेम डेमन वाला हाल हो रहा है। लाइक सही में हमने डेमन के विजन्स में भी देखा था कि उसने एक वन आइड पर्सन को देखा था जो उसी की तरह लग रहा था एंड कहीं ना कहीं वी ऑल न्यू कि वो पूरी चीज एमंड को लेके इशारा थी एंड एग्जैक्टली एमंड उसी पाथ पे चल रहा है, विच शोज कि कहीं ना कहीं दोनों के पाथ कितने ज्यादा सिमिलर हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली इनका एंड भी एक ही साथ होगा। मतलब गेस ही है, आई डोंट नो। एंड रही बात अपने पूरे एगॉन की, ही इज डेफिनेटली अ एक्स फैक्टर। लाइक सही में एक कॉकरोच जिसे कहते हैं ना जो हर सिचुएशन से जिंदा बच के निकल जाता है, सनफायर भी वही है एंड इस समय एगॉन भी वही है। एंड ऑब्वियसली भाई रही बात एलिसेंट की, आई डोंट नो कि उसके साथ क्या किया जाएगा बिकॉज शी डेफिनेटली हैज सर्व्ड हर पर्पस एंड आई थिंक शी माइट डाई अर्ली इन द सीजन 4, ऐसा मेरा केस है एंड वो भी अपने ही बेटों के हाथ से। बाकी ऑब्वियसली ऑर्मंड मर चुका है, अपने जो पूरे ग्वेन हाई टावर है एंड इवन डेरॉन टारगेरियन है वो अभी बचे हुए हैं एंड एग्जैक्टली यही सारी चीजें आगे चल के सीजन 4 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बिकॉज एट द एंड जिस नोट पे बुक को खत्म किया गया है, यानी जो पूरे फायर एंड ब्लड वाली चीज है, ये उसको तो चेंज नहीं करेंगे बिकॉज डेफिनेटली अगर उस पूरी चीज से छेड़छाड़ करी गई तो ये पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स को ही चेंज कर दी जाएगी एंड इसी वजह से आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड टू सी कि ये किस रूट को पकड़ के उस एंड तक पहुंचते हैं। लाइक ऑब्वियसली वी ऑल नो कि ये लोग बुक से काफी सारी चीजें डाइवर्ट करते हुए चल रहे हैं एंड इसी वजह से आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड कि ये किस हिसाब से चलते हैं। सो यप दैट वाज ऑल फॉर द हाउस ऑफ द ड्रैगन एंड मैं जानता हूं कि मैंने काफी सारे एपिसोड्स के ऊपर बात नहीं करी थी बट उनमें एज सच था भी नहीं। अब देखो मैंने बुक पढ़ी नहीं है तो मैं ब्रेकडाउन बहुत भयंकर बना भी नहीं सकता। वी कैन ऑब्वियसली शेयर आवर एक्सपीरियंस एंड सेम चीज मैं चाहता हूं तुम कमेंट से मुझे बताना। सो यप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना एंड जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि कैसे अडल्ट सीन्स को फिल्म किया जाता है एंड क्या तुम्हारी फेवरेट एक्ट्रेस सही में कभी न्यूड हुई थी, ये वाली वीडियो जाके जरूर चेक करना। बाकी तब तक के लिए सपोर्ट देगा फटाफट बिकॉज यू आर वॉचिंग द DS कट।